everyone. As we all know, we are facing lockdown due to coronavirus. And friends, happily or forcefully, we have to stay at home. There is no option. So, staying at home, why shouldn't we use our time productively? So, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी चीज़ जो really worth है implement करने के लिए, and that is personality development. अब पहले तो मैं आप सबके ओपिनियन में पर्सनालिटी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जो भी सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो मैं दूर करना चाहती हूँ। पर्सनालिटी का मतलब आप जो समझते हैं जैसे कि बाहरी देखाव या आपका बाहर का अपीयरेंस कैसा है, लुक्स कैसा है, आपकी फैशन सेंस कैसी है, आपका स्टाइल कैसा है, आप सिर्फ इतने ही चीज़ों को पर्सनालिटी में गिनते हैं। बट नो, personality includes your exterior appearance as well as your interior characteristics, मतलब कि आपका बाहरी देखाव और उसके साथ साथ आपके अंदरूनी लक्षण, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि आपका स्वभाव कैसा है, आप कैसे बिहेव करते हैं, वो सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती है पर्सनालिटी में। इंटीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो आपके अंदरूनी ऐसे लक्षण जो आपके बारे में बताते हैं कि आप कैसे पर्सन है, एज अ पर्सन आप कैसे हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं। Some people say that while exterior appearance can be modified, our interior characteristics cannot. But researchers say that our interior characteristics can also be modified and we can improve them, we can change them. So that is the good news. पर्सनालिटी का मतलब आप सबके साथ कैसे बात करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप कितनी जल्दी डिसीजंस ले सकते हो, सिलेक्टेड सिचुएशंस में आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, आपके एक्सप्रेशंस कैसे रहेंगे, आपके थॉट्स कैसे, आपके जनरल थॉट्स कैसे हैं कि कोई भी चीज़ के ऊपर। सो ये सारी चीज़ें मिला के एंड देन ऑल्सो आप कितने सोशल हो, कितने एंटी सोशल हो, देन आप कितने इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो। इंट्रोवर्ट मतलब कि आप किसी से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, आप अपने साथ ही रहना पसंद करते हो। एंड एक्सट्रोवर्ट मीन्स यू लाइक टू हैव फन विथ योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, सो दैट इज़ एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। सो ये सारी चीज़ें मिला के बनती है एक पर्सनालिटी। ओके, सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, अगर हमारी नेगेटिव पर्सनालिटी डिपिक्ट हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, अगर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, भले हम इंट्रोवर्ट हैं, सबको पता है, बट हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत रूड लगता है। सो हमें ये जो माइनर सी चीज़ें हैं, अगर हम उसके ऊपर वर्क करें, फोकस करें, तो हम अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। नाउ व्हेन आई एम सेइंग, आई एम गिविंग सम टिप्स, ओके, आई एम नॉट गिविंग एनी रूल्स टू चेंज एनी पर्सनालिटी, बिकॉज यहाँ पे मैं जो भी टिप्स दे रही हूँ या कोई पर्सन के ऊपर उसका अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है और उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छे से निखर के आ सकती है। तो जो चीज़ किसी के लिए अच्छी है वो चीज़ आपके लिए भी अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। सो मैं जस्ट यहाँ पे टिप्स देना चाहती हूँ। ये कोई रूल्स नहीं है कि हाँ ये है तो बस ये रूल ही है अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए, ज़रूरी नहीं है। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्ट टिप है थिंक पॉजिटिव। अब ये जो है पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, अगर ये आपके अंदर है, आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखते हो, तो ये कह सकते हैं कि आपका 50% वर्क यहीं पे कंप्लीट हो गया। क्योंकि ज़्यादातर लोग नेगेटिव लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। अगर हम हर चीज़ को नकार देते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, तो लोग हमसे दूर रहना पसंद करेंगे क्योंकि हम हर चीज़ में नेगेटिविटी ला रहे हैं। तो पॉजिटिव बनिए, आप हर चीज़ पॉजिटिव रहकर हम सबको कन्विंस भी कर सकते हैं अपनी बातों के लिए। और पॉजिटिविटी एक ऐसा पावर है जो हमें खुद को मोटिवेट करने के लिए भी बहुत काम आता है। सो फर्स्ट टिप इज़ थिंक पॉजिटिव। सेकेंड टिप इज़ स्टॉप कंपेयरिंग विद अदर्स।
हमारा ये बहुत पुराना लक्षण है कि हम किसी ना किसी से कंपैरिजन करते रहते हैं। अरे इसका तो कितना अच्छा काम हो गया, मेरे से तो इतना अच्छा काम होता ही नहीं। अरे इसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरे पास तो बहुत छोटी कार है। सो हमें अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल बंद करना होगा। हम बहुत बार बोलते हैं कि अरे उसमें तो इतनी एंथुजियाज्म है, इतना अच्छे से वो काम करता है, मेरे से तो हो ही नहीं पाता है। फ्रेंड्स, एवरीवन इज़ बॉर्न यूनिक। सब में कुछ ना कुछ अलग चीज़ होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को लोगों से नीचा माने, क्योंकि हम जब कंपेयर करते हैं तो दो चीज़ें हो सकती है। या तो हम उन लोगों से अपने आप को नीचा समझते हैं, या तो हम उन लोगों से ज़्यादा समझते हैं। तो दोनों ही तो उसमें जब नीचा समझते हैं तो ऑब्वियसली हमारा नुकसान है। हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम बहुत ही डिप्रेशन में आ जाते हैं। और अगर किसी से ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हम उससे बढ़कर है, बढ़िया है, तो वो भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो दोनों ही सूरतों में जब आप कंपेयर करते हो, दोनों ही सूरतों में आपका ही खुद का नुकसान हो रहा है। आप अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करें कि अरे वाह, आपने कितना अच्छा काम किया है, आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है और आज तुम ये काम करके ही दिखाओगे, तुम में ये बात है। ऐसे तरीके से अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और लोगों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। थर्ड टिप्स टू डेवलप योर पर्सनालिटी इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब कि आत्मविश्वास। अब आत्मविश्वास का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ। सेल्फ कॉन्फिडेंट का मतलब है कि हाँ, आप ये चीज़ कर सकते हो, आपके पास ये नॉलेज है, आप ये चीज़ कर सकते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में लाने के लिए सबसे पहली बात है, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपका 100% नॉलेज होना ज़रूरी है। कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द हैपनिंग्स अराउंड यू। अगर आपसे कोई पूछ रहा है और आप उसका गलत आंसर, एकदम कॉन्फिडेंस है पर आप उसका गलत आंसर दे रहे हो, तो सामने वाला सोचेगा कि अरे ये तो ओवर कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक तो आपके पास ये होना ज़रूरी कि आपके पास अपना आप जो भी कुछ काम कर रहे हो या तो जो भी आसपास हो रहा है, तो उसका आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए और अपने ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। फोर्थ टिप इज़ बी ज़ीलस। ज़ीलस का मतलब होता है कि एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक। हमेशा आप कुछ ना कुछ काम करते रहे, या तो अपने आप को हमेशा लर्निंग, नॉलेज से भर के रखें। अगर आप कुछ काम करने के लिए लोगों के सामने मना करते हो कि नहीं मैं तो ये काम नहीं कर सकता, नहीं मैं तो ये काम नहीं करूँगा, तो लोग आपको दूसरी बार बोलना ही बंद कर देंगे। सो एंथुसियाज्म दिखाना बहुत ज़रूरी। हाँ चलो करते हैं, ये काम करते हैं, चलो साथ मिलके करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि आपको एंथुसियास्टिक बनना है, एनर्जेटिक होना है। हर काम के लिए आपको हाँ बोलना है कि हाँ चलो ठीक है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ क्यों नहीं कर सकते, हम सब ये कर सकते हैं। तो उत्साही बनोगे तो लोग भी आपसे जुड़ने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, नहीं तो आपसे लोग दूर भागेंगे कि नहीं ये तो हमेशा मना कर देता है। ठीक है, तो बी ज़िलस, बी एंथुसियास्टिक, बी एनर्जेटिक। नेक्स्ट हमारा जो टिप है वो है बी अवेलेबल व्हेन नीडेड। मतलब कि आप अगर आपको किसी को आपकी ज़रूरत पड़ रही है और आपको वो फ़ोन करता है या आपको बुलाता है या आपको याद करता है, कुछ भी आपको वो बताता है, और अगर आप उसको फटाक से मना कर देते हो कि नहीं मैं तो ये नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं कैसे तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, अगर ये सारी चीज़ें आप उसको बोलोगे तो उसके मन में आपके लिए नेगेटिविटी भर जाएगी। अगर आप उसको इस तरीके से आंसर दे सकते हो कि हाँ ठीक है मैं करूँगा तो सही, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या तो उसको इस तरीके से मना कीजिए कि वो उसको बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए, आप उसको मना भी कर दें। तो अगर यहाँ पे शब्दों का चयन बहुत ज़रूरी होता है, आप किस शब्द में उसको मना कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है।
अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को ये जताओ कि मैं हमेशा फ्री बैठा रहता हूँ, आओ मुझसे मदद मांगो। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपको लोग नीचा समझने लगेंगे, आपका वैल्यू डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ने पर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, बट उसको सामने से ऐसे बोलने नहीं जाना है कि हाँ चलो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो चलो मैं। अभी उसने पूछा भी नहीं है आपसे, मदद मांगी भी नहीं है, तो आप क्यों सामने से उसके पास जा रहे हो? ठीक है, सो टिप इज़ बी अवेलेबल व्हेन नीडेड। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट टिप इज़ डू थिंग्स विद सम स्टाइल, विद सम जिंग। सो फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा अमिताभ बच्चन जी को या मोदी जी को, जब वो बोलते हैं, आपने सुना होगा या देखा होगा, उन लोगों को नोटिस किया होगा, सब लोग उनके ऊपर इतना ध्यान देते हैं, इतना ध्यान से उनको सुनते हैं। अगर वो अपनी बातों में बीच में पॉज भी लेते हैं तो सब लोग राह देखते हैं कि कब वो बोलेंगे, कब वो कुछ आगे बोलेंगे। और उनकी स्टाइल इतनी अच्छी है कि हम लोग सब कन्विंस हो जाते हैं जो भी वो बात बोल रहे हैं। तो हमें भी अपनी एक यूनिक स्टाइल क्रिएट करनी है, जिससे कि लोग कन्विंस हो जाए, जिससे कि लोग आपका एक ऑरा क्रिएट करना है आपको अपने आसपास की, जिससे कि लोग आपकी पर्सनालिटी को देख के, मतलब लोग आपकी बातें सुने, आपकी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बोलते रहते हैं पर कोई सुनता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कोई आपको सुनना पसंद ही नहीं कर रहा है। तो उसका कारण ये होता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी नहीं है अभी तक कि लोग आपको सुने। तो आपको अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनानी है, आपको उसके लिए ये चीज़ करनी है कि आपको एक अपनी यूनिक स्टाइल क्रिएट करनी है, किसी को कॉपी नहीं करना है। कोई कुछ भी बोले या कुछ भी किसी भी स्टाइल में बोले, हमें उसको कॉपी नहीं करना है, अपनी एक यूनिक स्टाइल क्रिएट करनी है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ टिप्स आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। आप भी रोज़ ये चीज़ें अपने आप पे इम्प्लीमेंट कीजिए फ्रेंड्स। 1-2 दिन में आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी या बहुत अच्छी हो जाएगी, या लोग आपके पास आके कहेंगे कि वाह कितने अच्छे पर्सन बन गए हो। ये ऐसा होने वाला नहीं है। ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको हमेशा ये चीज़ें करते रहना है। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया बस बाकी हो गया, एक बार आपने इम्प्रेशन जमा लिया तो बस हो गया ख़त्म बात, ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आपको हमेशा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, वर्क करते रहना है और इम्प्रूव करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।